सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। क्योंकि 2020 में जो घटना घटी थी सीमा पर गलवान में, लद्दाख के गलवान में, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी और 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी दोनों नेताओं के बीच। तो इस मायने में भी ये काफी खास है क्योंकि 2020 में जो घटना घटी थी सीमा पर गलवान में, लद्दाख के गलवान में, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी और 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। और इसमें खास बात यह भी है कि अभी हाल ही में जो दोनों देश जो हैं वो एक समझौते तक पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दोनों नेताओं के बीच, तो इस मायने में भी ये काफी खास है क्योंकि 2020 में जो घटना घटी थी सीमा पर गलवान में, लद्दाख के गलवान में, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई थी और 5 साल के बाद ये मुलाकात हुई है। और इसमें खास बात यह भी है कि अभी हाल ही में जो दोनों देश जो हैं वो एक समझौते तक पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो